राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम दुर्गा माता की जय, भारत माता की जय। कल हम लोग क्या सुन रहे थे? कौन सा प्रसंग था? इस बार कथा नहीं हो रही है, इस बार जो भगवान बुला देते हैं वो बोल लेते हैं, बस कोई कथा, जो भगवान बुलाएंगे। कल हम लोग सुन रहे थे कि भगवान के 4 रूप हैं। कौन कौन से रूप हैं? नाम, रूप, लीला और धाम। नाम जपिए तो भगवान मिलेंगे, भगवान के रूप का दर्शन करिए तो भगवान मिलेंगे, भगवान की लीला सुनिए तो भगवान मिलेंगे, या भगवान के धाम में रहिए तो, और हो सके तो चारों करिए, और नहीं हो सके तो एक करिए, नहीं है तो भगवान का नाम ही जपिए। कि नाम जपना बहुत मुश्किल है, सबसे सहज काम है नाम जपना, लेकिन ये मन है सब में लग जाता है, लेकिन नाम जपने में नहीं लगता कभी। जानते क्यों नहीं लगता? क्योंकि जन्म जन्म से इसकी आदत पड़ गई है न जपने की। होते हैं लोग ना, कुछ दिन जो नशेड़ी हो जाते हैं, उनसे कहिए छोड़ दे नशा, तो क्या कहते हैं? घर छूट जाए, परिवार छूट जाए, नशा नहीं छोड़ेंगे। और कितने दिन से सीखते हैं? 6 महीना, बरस भर, 1 बरस ना। जब 1 बरस का आदत नशा नहीं छूटती है, तो जन्म जन्म की आदत माया की है, वो कैसे छूटेगी? नहीं छूटती ना। तो बहुत कोशिश नहीं करना चाहिए छुड़ाने का। क्या करना चाहिए? उसको एक आदत और पकड़ा देना चाहिए, राम 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 करने की, राम राम करने की। तो कहेंगे राम राम जपने में बड़ा नियम है, क्या किया जाए? सवेरे उठ के पहले नहाओ, फिर पूजा करो, फिर फूल चढ़ाओ। तो कल मैं बता रहा था रामकृष्ण परमहंस की ना बात। रामकृष्ण परमहंस बैठे थे, एक आदमी आया, कहा मेरा पड़ोसी बहुत पापी है। कहा क्या करता है? कहा वो सवेरे उठता है, न मुंह धोता है, न नहाता है, बस राम 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 करने लगता है। तो कहा तुम क्या करते हो? कहा मैं तो नहीं जपता। कहा तुमसे तो अच्छा ही है, कम से कम तुमसे तो अच्छा ही है कि उठ करके राम 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 करता है। नाम जपना चाहिए, नाम जपना चाहिए। और भगवान के नाम हो गया ये। सुमीरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। श्री राम जय राम, सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखेव रामू। राम राम जपा और हमारे राम जी हनुमान जी के बस में रहते हैं। कहा पंडित जी ऐसी तो कोई कथा नहीं मैंने सुना कि राम जी हनुमान जी के बस में है। कथा है, जब भगवान रामचरितमानस में लिखा है कि जब सब बंदर आए अयोध्या जी लंका जीत करके,
तो क्या किया, राम जी ने कहा अच्छा एक काम करो, अब तो लड़ाई खत्म, रावण तो मार दिया गया, सीता जी की मुक्ति हो गई, सीता जी आ गई, मैं राजा भी बन गया। अब एक काम करो, अब तुम लोग जाओ जाओ, जहां रहो सुखी से रहो। सबको वापस कर दिया, सबको वापस कर, लेकिन हनुमान जी से नहीं कुछ कहा। तो पूछा कि भाई हनुमान जी से आप क्यों नहीं कहे कि हनुमान जी आप भी जाओ? तो कहा कैसे कहूं, मैं तो उनके बस में हूं, वो कहे तो मैं कुछ करूं। और पूरी कथा में हनुमान जी वापस नहीं गए, अयोध्या रुक गए। तसुमीरी पवन सुत पावन नाम, बस राख राम। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम। एक द्रुकरई है भारत में, बहुत प्रसिद्ध है, गीता प्रेस। सब जानते हैं ना गीता प्रेस को? गोरखपुर में है। सब ये जो किताबें छपती है सब गीता प्रेस की हैं। देखिए जितनी धार्मिक पुस्तकें हैं गीता प्रेस की, बहुत किताबें छपते हैं। तो उसमें एक किताब हर महीने छपती है, उसका नाम है कल्याण। उनका 23 स्क्रिप्ट है, हर महीना कल्याण। और हर 2-3 महीने बाद एक मोटा अंक निकलता है कल्याण। तो उसमें एक बार कहानी एक मैंने पढ़ी, कहा कि 2 भाई थे, तो एक तो बड़ा भगत था और एक बड़ा शराबी था। तो शराबी ऊपर रहता था भाई, और नीचे जो भगत था वो नीचे रहता था गेकी घर में। तो बाबा जी जब लोग आते थे, कीर्तन उर्तन होता तो ऊपर से गाली देता था कि आ गए हल्ला करने और सोने नहीं देते हैं, और हर जब देखो तब हरे राम मचाए हुए है, लेकिन कुछ नहीं बोलते। एक दिन भाई ने एक बाबा जी से कहा, बाबा जी जरा इसका भी कल्याण कर देते, ये जो है कभी नाम नहीं जपता, और हम लोग नाम जपते हैं तो गाली देता है। कहा कीर्तन शुरू करो। कीर्तन शुरू किया तो उसने गाली शुरू किया। उसने गाली शुरू किया जब, तो बाबा जी उठ के गए, कहे कि राम राम बोल। कहा नहीं बोलूंगा। कहा राम राम बोल। कहा नहीं बोलूंगा। बाबा जी ने उठा के पटक दिया उसको। अब पटक दिया, अब पटने के बाद उसका गला दबा दिया। कहा है बता, राम राम बोलेगा गला दबाओ। कहा नहीं बोलूंगा। दबाया उसको, जबरदस्ती दबा। कहा बोलता है कि नहीं? कहा अच्छा राम राम। कहा ठीक है, अब इतना बोल दिया, इतना ठीक है, लेकिन एक काम करना, इसको बेचना मत कभी। जब कोई खरीदने आए तो एक ही काम करना। कहा क्या? कहा पहले पूछना इसका कीमत क्या है, कितना देंगे, लेकिन बेचना तब भी नहीं। कहा ठीक है। अब वो मरा, बहुत दिनों बाद वो मरा। तो जमराज आए। तो देखिए जीवन में हम लोग कहते हैं ना कि जो साधु संत हो, जो बड़ा पूजा पाठ करते, बड़ा दुख उठाते, ऐसा है ना, कहते हैं लोग ना कि बड़ा पूजा पाठ करते, बड़ा दुख उठाते, देखो सब कुछ करता है, बड़ा सुखी है। लेकिन उसका नियम है, जो वो भी दुख उठाते हैं, एक न एक दिन वो दुख भी उठाएंगे। जो हमको आपको सब कुछ करते हुए सुखी दिखाई पड़ते, होता क्या है, जो भगवान का भगत है पहले दुख उठा लेता है, बाद में सुख उठाता है। और यही नियम है, जो भगवान का भगत है उसको क्या है, अगर उसके जीवन में कुछ गलती हुई तो भगवान पहले नरक का दर्शन कराते हैं उसको, तब स्वर्ग ले जाते हैं। तो उसने तो एक बार राम राम कहा था ना। जमराज आए, कहा ये बताओ तुमने राम राम कहा है? कहा हाँ, एक बार कहा है। जब बाबा जी ने गला दबाया, कहा तो पहले नरक भोगोगे पहले स्वर्ग? कहा मतलब? कहा एक बार राम करने के कारण तुम्हें एक बार स्वर्ग मिल सकता है कुछ दिन के लिए, उसके बाद फिर नरक में जाना पड़ेगा। तो उसने कहा कि लेकिन राम नाम का कीमत क्या है, पहले बताइए तो जमराज ने कहा, जमराज के दूतों ने कहा मुझे नहीं पता। अब जमराज के पास ले गए, जमराज से पूछा कि ये बताओ जमराज महाराज आप बताइए राम नाम की कीमत क्या है, तब फैसला होगा कि नरक जाएगा स्वर्ग जाएगा। पहले जमराज ने कहा मुझे पता नहीं।
और फिर जमराज ने कहा तो ब्रह्मा जी को पता होगा, ब्रह्मा जी के पास उसे ले गए। जब ब्रह्मा जी के पास ले गए तो कहा देखो, ब्रह्मा जी ने कहा देखिए मुझे भी पता नहीं। कहा अब शंकर भगवान के पास ले चलो। कहा शंकर भगवान कहाँ? कहा शंकर भगवान हिमालय में। तो कहा जब जमराज को पता नहीं, ब्रह्मा को पता नहीं और शंकर भगवान हिमालय में है तो मैं उतना दूर तो जाऊंगा नहीं, और अगर जाऊंगा तो पैदल नहीं जाऊंगा। कहा तब? कहा जमराज कंधे पर बैठा के ले चले मुझे। अब तो समस्या हो गई। अब उसको जमराज कंधे पर बैठा करके शंकर भगवान के पास ले गए। शंकर भगवान से पूछा कि ये बताइए, ये पूछना चाहता है राम नाम की कीमत क्या है। शंकर भगवान ने कहा ये बात तो मुझे भी नहीं पता। कहा बात तो सही। कहा जब ये राम नाम जपते हैं, ये राम नाम सिखाते हैं, इनको ही नहीं पता, तब शंकर भगवान कहा चलो राम जी के पास ले चलते हैं। ठीक है, राम जी के पास ले गए। राम जी से पूछा गया, राम जी बताइए राम नाम एक बार कहने का कीमत क्या है। राम जी ने कहा मुझे तो नहीं पता। राम न सकहि नाम गुण गाई। तो राम जी भी नहीं कह पाए तो क्या किए, उसको उठा के बस गोद में बैठा ले। कहे बेटा मुझे नहीं पता कि गोद में बैठो बस। तो एक बार राम राम कहने का इतना बड़ा फल है। और जो हजारों बार कहते हैं, हम लोग कितनी बार करते हैं राम राम। इसलिए नियम आया ना कि जब मिलिए किसी से तो क्या कहिए, राम राम। बाहर निकलिए तो क्या कहिए, राम राम। तो एक बार राम राम कहने का फल ये है कि वो आदमी राम जी की गोद में बैठ गया। इसलिए तो ये भगवान का नाम है, नाम है, नाम और भगवान का रूप। भगवान के रूप का दर्शन करना चाहिए। कैसे दर्शन करना चाहिए? पहले तो भगवान को सामने देखिए, फिर आंख बंद कर लीजिए, जो मूर्ति सामने है वो आपके हृदय में है। उसके बाद फिर भगवान की लीला सुनिए। लीला कितनी अच्छी है भगवान की। कौआ देख के महाराज डरते हैं। ठीक है, लीला कितनी अच्छी है। कौआ देख के डरते हैं और क्या कहते हैं कौआ से? जब कौआ सामने आता है तो भगवान कहते हैं चलो रोटी खा लो, और जब कौआ नजदीक आता है तो रो करके रोटी पीछे छिपाते हैं। कौआ से तो डरते हैं, लेकिन जब रावण सामने आता है तो क्या करते हैं? रावण को मार देते हैं। ये है भगवान की लीला। नाम, रूप, लीला और धाम। जहां जहां भगवान अपनी लीला किए है वहां जाकर के थोड़ी देर बैठना और वहां उसी कथा का चिंतन करना। चलिए, अयोध्या जी गए, अयोध्या जी पैदल राम जी घूमते थे। कोई तो धूल होगी जो उनको पैर को छुई होगी। चलिए, इसीलिए देखते हैं ना क्या करते हैं अयोध्या जी में लोग, परिक्रमा करते हैं। और परिक्रमा कैसे करते हैं? लेट करके। यहां तो भगवान चले हैं तो उस पर पैर में कैसे रखो, तो लौटते ऐसे, लौटते हुए जाते। नाम, रूप, लीला और धाम। तो हम लोग क्या करते हैं? भगवान का नाम जपते हैं, भगवान का रूप देखते हैं और भगवान की लीला सुनते हैं। और दक्षेश्वर धाम इसका नाम भी है। ठीक है, तो चारों चार है। बहुत अच्छी बात।